आगे भगवान कहते हैं, यथा दीपो निबातस्थः निंगते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य उञ्जतो योगमात्मनः। यथा दीपनिबातस्थ न इंगते सा उपमा स्मृता योगिन यतचित्तस्य युञ्जतः योगम आत्मनः। यथा जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक नहीं चलायमान होता है, ऐसे ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कह गई है। दीप पवन के बगैर अग्नि जलती नहीं, परंतु जब एक दीपक प्रज्वलित होता है और पवन बहता ही नहीं और स्थिर जैसे ही जलता ही रहता है, ऐसे ही परमात्मा में लीन जिसका चित्त है वो ही योगी ध्यानस्थ में रहता हुआ है। क्योंकि परमात्मा को पाने के लिए श्रेष्ठ उपाय जो है वो ही ध्यान है, मेडिटेशन। मेडिटेशन में कोई संकल्प विकल्प का मन नहीं है, चंचल मन नहीं है, कोई बाहर वस्तु की विषय वासना की कोई विचार नहीं है, कोई भोगने की वृत्ति नहीं है, कोई पाने का खोने का कोई भावना नहीं है। इसीलिए जैसे ही एक अचलयमान दीपक ही जलता ही रहता है, परंतु उसमें कोई विघ्न नहीं है, ऐसे ही जो ही परमात्मा को पाने के लिए एक चित्त होके एक लक्ष्य लेके जो ही साधना करता है वो ही तटस्थ होके न चलायमान होते हुए ही आत्मा के साथ जुड़ जाता है, ध्यान में लग जाता है और चित्त उनका ही शांत हो जाता है कि चित्त के ऊपर वो अंकुश लगा के वो ही धारण स्थिति में जाके हुए ध्यान को लेके समाधि में पहुंच जाता है। वो ही योगी है, वो ही ध्यानस्थ है। इसीलिए शारीरिक तंदुरुस्ती, मानसिक स्थिरता और बौद्धिक तटस्थता को लेके आप ही अंतर्मुखी बन सकते हैं और ध्यान का आनंद ले सकते हैं। और जो उस स्थिति में पहुंच जाता है उसके लिए साधना सहज है और सिद्धि नज़दीक है और सिद्धि उपलब्ध है। इसीलिए
जीवन में साधना करने के लिए जो ही मानसिक तैयार करता है, मन से ही स्थिर कर लेता है, मन से ही संकल्प कर लेता है, वो दृढ़ संकल्प से ही सिद्धि मिलती है, उसमें कोई शंका नहीं है। चित्त शांत होके परम शांति में स्थिर हो जाता है। इसीलिए जीवन में तटस्थ बनो। उसी से जैसे एक ज़मीन में आप 10-10 फुट के खड़ा 1000 खोद लो, परंतु 20 फुट में जो पानी है वो आपको मिलने वाली नहीं है। परंतु एक गर्त को आप जब 20 फुट से अधिक ही खोद देंगे, फिर आपको पानी मिलने वाला है। उसमें क्या होता है? उसमें क्रमागत वृद्धि है, उसमें तटस्थता है, उसमें अस्थिरता नहीं है, स्थिरता है। इसलिए स्थिर जो होता है वो ही धीर होता है। धीरज का फल मीठा है। जो कर्म को आप ही बार बार करोगे, उसमें ही कम तकलीफ आती है, परंतु जो कर्म को बदला देता है वो कभी ही सफल पाता ही नहीं। इसीलिए कर्म को अखंड करो, और अखंड करने से परमात्मा जो अखंड है वो ही आपको मिलने वाला है, और जीवन उसी में ही पूर्ण होता है, उसमें ही आनंद मिलता है। वो जो ही करता है वो ही सिद्ध है, योगी है, साधक है। इसीलिए जीवन जियो आनंद से।